जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। आप मन हा सीजी लोकवाणी देखत हो और ये सीजी लोकवाणी चैनल के माध्यम से हमन हा एक नया सीरीज लेके आवत हन जेका नाम है सीजी संगवारी। ये सीजी संगवारी एक ऐसे सीरीज रही जेमें हमन हा अपन आसपास के व्यक्तित्व विशेष ला लेके आवो और ओकर मन के साथ बैठ करके हमन हा गोट बात करबो। ये व्यक्तित्व विशेष के जो मनखे मन होही तेन मन हा हो सकते हमार राजनीति के फील्ड से हो, शिक्षा के क्षेत्र से हो या फिर कला के क्षेत्र से हो। हमन ऐसे व्यक्तित्व लेके आबो जेन हा हमार भारतीय समाज के साथ साथ हमार छत्तीसगढ़िया समाज ला आगे बढ़ाए बर अपन जीवन ला लगाए हुए है और अपन पूरा जिंदगी के का निचोड़ है तेन ला हमन ला बताही और वो सब ओकर अनुभव ला हमन हा अपन वीडियो के माध्यम से आप मन तक पहुंचाए के कार्य ला करबो। तो हमन बोल सकथन कि एक तरीका से हमन हा अपन स्तर पे एक छोटे से छत्तीसगढ़िया पॉडकास्ट करबो और ये पॉडकास्ट के माध्यम से अपन नजदीक के जो स्थानीय हमार जो सामाजिक लोग है, जो बेहतरीन व्यक्तित्व के मनखे मन है तेन ला हमन हा अपन वीडियो के माध्यम से आप मन के पास लेके आबो। वीडियो के माध्यम से मैं आप मन से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप मन के नज़दीक भी कोई व्यक्तित्व विशेष मनखे मन आपके नज़दीक है तो बिल्कुल हमन आप मन से आग्रह करथन कि आप मन व्हाट्सएप के जरिए हमन मन से जुड़ जाओ और ऐसे व्यक्तित्व के जानकारी हम ला दो ताकि हमन ओकर नज़दीक पहुँच सकन और ओकर जीवन के जो कठिनाई है जेकर आधार पे वो हमारे छत्तीसगढ़ी समाज ला बढ़ाए के काम करत है ओला हमन वीडियो के माध्यम से दिखा सकन। तो व्हाट्सएप नंबर में आप मन से शेयर करूँ ओला आप बिल्कुल उपयोग करो, ओकर माध्यम से हमन ला जानकारी दो कि हमन का चीज़ ला अपन वीडियो में दिखा सकतन। तो जुड़े रहो हमार सीजी लोकवाणी चैनल के माध्यम से और हमार चैनल ला बिल्कुल भैया सब्सक्राइब कर लो और जो जो वीडियो आते हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो सब ला आप मन लाइक भी कर दो। तो नमस्कार है आप मन ला। तो सीजी संगवारी के भाग एक में हमन प्रवेश करथन और हमार मन के जो पहला भाग है ओमा के जो व्यक्तित्व विशेष मनखे ओकर से मिल करके गोट बात ला करथन। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। आज हमन अपन नया यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक नया सीरीज लेके आथन जेका नाम है सीजी संगवारी। अब ये सीजी संगवारी सीरीज के माध्यम से हमन आप मन ला एक नए व्यक्तित्व के व्यक्ति मन से मिलवाबो, साथ ही साथ जो जनप्रतिनिधि है जेना अपन क्षेत्र में कार्यरत है, कार्य ला बहुत अच्छा तरीका से बढ़ावत है ओकर से भी मेल मुलाकात करके गोट बात करबो। तो यही क्रम में आज हमार मन के बीच में हमन पहला भाग में अपन वार्ड क्रमांक 19 पदम नगर चरोदा नगर निगम के अंतर्गत श्री पार्षद श्री मनीष वर्मा जी ला लेकर के आए हुए हैं। तो मनीष वर्मा जी से आज हम गोट बात करबो, जानबो कि आज ओकर मन के बीच में हमन वार्ड क्रमांक 19 में का विकास कार्य हुआ थे और साथ ही साथ वार्ड क्रमांक 19 के समस्या के बारे में भी ओकर से जानबो। तो जी आपके नमस्कार है, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जय जोहार भानु परगनिया भाई और आपके सीजी लोकवाणी चैनल ला बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जी जी, मेरा नाम मनीष वर्मा है जी, मैं पार्षद हो रहा हूँ पदम नगर वार्ड 19 के जी। और पिछले 3.5 साल से मैं विकास कार्य के लिए लगे हुए हैं अपन नगर निगम क्षेत्र में, अपन वार्ड में। और बाकी बहुत सारे मुद्दा है, कई बार आप पेपर के माध्यम से बढ़त रही था, कई चीज़ें आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखते रही था, एक्टिविटी आप मिलते रहे थे वहाँ। जी जी, तो जी बिल्कुल आप बताइए। तो हमारे मन के सबसे पहला चीज़ तो ये है कि वार्ड क्रमांक 19 के आपके नाम है, पार्षद मनीष वर्मा जी के नाम है, नगर निगम चरोदा में बहुत प्रचलित है। तो हम सबसे पहले जानना चाहते हैं कि आपके व्यक्तिगत मतलब कि राजनीति में आना कैसे हुई से? सबसे पहले तो मैं अपन क्षेत्र की जनता में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं जी कि मेरा राजनीति में आया हूँ मैं और मुला बहुत पहली बार में ही बहुत सफलता मिली इस मुला और बहुत प्यार स्नेह मुला देते और दी से और देवा थे मुला। हाँ। मैं सबसे पहले ऐसे तो मैं हमारे यहाँ पर राजनीतिक बैकग्राउंड है, हमारी मम्मी प्रदेश सचिव भी है, पूर्व कुर्मी समाज के राज प्रधान भी रहे हैं और मैं बचपन से देखा जाता हूँ कि मम्मी यहाँ सामाजिक और राजनीति में जुड़े हुए हैं। मैं कई बार मम्मी ला कोई कार्यक्रम में छोड़े के नाम से जाता हूँ तो सभी बहुत सारे नेता मन से भी मुलाकात होते रहे थे और कई बार मैं बहुत सारे मम्मी के कार्यक्रम में शामिल भी हुआ हूँ मैं यहाँ। लेकिन बीच में मैं यहाँ अभी काफ़ी लंबे समय तक मैं यहाँ नौकरी में रहा हूँ। मैं यहाँ
एक मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी छोड़ के आया हूँ मैं। अच्छा। मैं एक्चुअली यूएस कंपनी पे मोर जॉब रही से, यूएस कंपनी है वो है। अच्छा। और बेसिकली वो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र 3 स्टेट के मैं रीजनल मैनेजर रहे हूँ। जी जी। एक से पहले मैं एक दुबई की कंपनी रही से, जो स्पाइस, आप नाम सुने हो, काफी बड़ी कंपनी है स्पाइस टेक्नो। ओकर में एक ब्रांड ओराइमो कंपनी रही से, मैं बेसिकली एसेसरीज वाले हूँ, एसेसरीज डिपार्टमेंट से हूँ मैं। तो वहाँ रहे हूँ। ओकर बाद में 5-6 साल में इंटेक्स कंपनी के छत्तीसगढ़ हेड रहे हूँ। अच्छा। तो फिर एक स्टेट के बाद में 2 स्टेट, फिर 3 स्टेट में पहुंच के मतलब कंपनी ने बहुत सारा सम्मान दी से, साथ में बहुत सारे देश विदेश के दौरा भी कर रहे हैं। अच्छा। हर 6 महीने 1 साल में हम उनके विदेश में एक मीटिंग भी हुए थे। मैं बहुत सारी कंट्री में, दुबई, मलेशिया, थाईलैंड और भी सारे कंट्री में मतलब घूमने का मौका मिले से। मैं अपन स्टेट के बात वहाँ पे रखा हूँ मैं, तो मतलब प्रतिनिधित्व करके मौका मिले से। अच्छा, चलिए धन्यवाद ये सब जानकारी के लिए। काबर की ये सब बात ना हमारे चौरदा निगम के बहुत आदमी मन जानबे नहीं करे कि पार्षद जो बनथे ओकर क्वालिफिकेशन का है, वो कैसे स्तर से कहाँ से कैसे पार्षद बने हैं। तो ये एक अच्छा जानकारी है जेला जनता ला जानना जरूरी है कि अपन क्षेत्र के पार्षद के का एक्चुअल में क्वालिफिकेशन है। जी जी जी। तो एक चीज़ और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात सुने माथे कि चौरदा नगर निगम में आपके नाम है, जो समस्या के समाधान ला लेकर के आप जो मुद्दा उठाता वो हर कोई माफ़ कर बे बोला, फिर मैं अक्सर देखे पर मिलते कि ना आप जो मुद्दा उठाता हो ना आप ही उठाता हो, बाकी पार्षद मन से ये बात है नगर निगम के थ्रू आ ही नहीं सके, तो वही नाम से मन आपके इंटरव्यू लेबर आहन। तो एमा सबसे पहली मुद्दा जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, शायद ये चीज़ ला आप मन अच्छा से भली बात ही जानता हो भी, वही मुद्दा ला लेकर के हम आपसे बातचीत करना चाहतन। जो पहला मुद्दा रही से जो पालिका बाजार की नीलामी जो फेल हुई से ओकर बारे में आप मन बताओ। जी बिल्कुल, ये पालिका बाजार के जो नीलामी फेल हुई से कर लिए मैं यहाँ काफ़ी मीडिया के माध्यम से भी आप पढ़े हो, मैं काफ़ी आवाज़ भी उठाया मैं यहाँ। देखिए ये पालिका बाजार 9 करोड़ रुपए के लागत से हमें लोग बनाया मिला है ना, और ये 9 करोड़ की लागत जो है वो जनता के टैक्स के पैसा है। बनाए के कारण ये है कि जनता को सुख सुविधा देना है ना। अब वो बने आज वो 10 साल हो गए, वो दुकान बिकते नहीं है। काबर नहीं बिका थे, एक तो रेट काफी महंगा कर दे है ना। तो अगर वो नहीं बिका थे तो किराया दे दे। अभी 15 जुलाई के अभी ओकर नीलामी रही से सिर्फ एक व्यक्ति बस हम पहुंची सोमा नीलामी में। भाई अतका बड़ा नीलामी है, एक व्यक्ति से तो ओकर बाद नीलामी बंद करे लगे से। बाकी जो कोई आदमी अगर इंटरेस्ट नहीं दिखे से, ओकर एक सबसे बड़े रीजन ये है कि एक तो वो जो कॉम्प्लेक्स बने हैं पालिका बाजार ना, तो वहाँ कोई फुटफॉल है। सबसे पहले कोई कॉम्प्लेक्स सक्सेसफुल करे बार वहाँ पे वॉक-इन्स बढ़ना चाहिए। भाई लोग के आना जाना बढ़ी है ना, चहल पहल रही, तब तो बाकी के दुकान भी बिकी हो, तब तो बाकी की दुकान भी नजर में आई। अभी क्या है कि वो गिनती के कुछ दुकान है, वो तो अच्छा है कि अभी आप रजिस्ट्री वगैरह वहाँ पे हुआ थे है ना, रजिस्ट्रार बैठने लग गए तो कुछ आना जाना बढ़ गए है। मैं एक मुद्दा उठाया हूँ कि भाई आपका दुकान या आपका नहीं, हमरे छरे समझ ले, अब हमरे आपके एक ही चीज वो है कि जब वो दुकान अगर नहीं बिका थे तो क्यों ना उसको किराया दे दिया जाए। दुनिया भर के बैंक यहाँ पे, स्टेट बैंक हो गए, आप स्टेट बैंक में जाओ, जी रोड में पार्किंग की कोई व्यवस्था है कहीं नहीं, पूरा गाड़ी कहाँ खड़ा होते हैं, जी रोड में खड़ा होते हैं। आप चले जाओ बैंक ऑफ इंडिया में, वहां पे जाके देख लो पूरा गाड़ी कहाँ खड़ा होते हैं, रोड के सामने में खड़ा होते हैं। यदि आप सेंट्रल बैंक चले जाओ, वहां पे गाड़ी कहाँ खड़ा होते हैं, वो पूरा रोड के किनारे खड़े होते हैं। तो सब बैंक रोड से लगे हुए है और सब भाई जो आते हैं वहां पे वो रोड में पार्किंग करते हैं। एक से 2 चीजें, एक तो ट्रैफिक वाले परेशान, दुर्घटनाएं बढ़ जाते हैं है ना ही हमारे निगम में कोई राजस्व आते। आज ये बैंक जब यहाँ आई तो सब बैंक अगर एक जगह हो ही तो का हो ही कि जैसे मान लो मोर एक ठन बैंक के काम है तो लगे हाथ का होते, मैं चलो दूसरा के काम भी कर लेता हूँ, तीसरा काम भी कर लेता हूँ। मतलब ऐसे देखा जाए क्षेत्र में हर आदमी के पास कोई ना कोई बैंक के अकाउंट तो है। वो तो जरूरी नहीं कि SBI के है तो अगर वो सेंट्रल बैंक के हो ही, सेंट्रल बैंक के नहीं हो तो बैंक ऑफ इंडिया को ही, तो कोई ना कोई माध्यम से वो कॉम्प्लेक्स में ओकर आना जाना बढ़ी हुआ आना जाना बढ़ी तो सीधी सी बात है आपके जो चहल पहल बढ़ी तो ओकर बाद और भी दुकान बिकी हुआ। एमा एक चीज में और एक मुद्दा भी उठा रहे हो मैं, हाँ साथ में जैसे मल्टीप्लेक्स वगैरह कुछ सुविधा भी दो ना भाई। भाई आदमी ऐसे नहीं किसी बैंक के लिए जाए या व्यक्ति कोई बैंक के लिए जाए और सुविधा दो, ओकर दुकान खोलिए, बहुत सारा पिज्जा सेंटर दुनिया देखो, डोमिनोज पिज्जा ये सब मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये अच्छी चीज है, लेकिन कैसे कर आजकल बच्चा मतलब पसंद है।
नहीं चाहते भी वो लेके लगते हैं। रोजगार के साधन बढ़ी, मतलब ये बहाना है। रोजगार के साधन बहुत सारे ऐसे दुकान खुली हो, जूस कॉर्नर खुली हो, तो निश्चित रूप से चहल पहल बढ़ी। साथ में एक मुद्दा और ही सोमा, मैं एक प्रीमियम वाइन शॉप की भी बात रखे रहा हूँ मैं। हाँ देखिए क्या है, अब ये प्रीमियम वाइन शॉप जो है, अब उसको तो सरकार चला रही है, बोला सरकार चलावा तो बोला है ना, अब बोला राज्य शासन चलाते बोला, और जब अधिकांश जगह जो प्रीमियम वाइन शॉप है वो हम प्राइवेट दुकान मतलब दे है, जिसे हमारे भिलायते में प्राइवेट वाले लोग दे है बोला। अगर वही चीज है, अगर मान लो प्रीमियम वाइन शॉप भी अगर यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाए, देखो ऐसे तो नहीं कि कोई आदमी वहाँ बैठ के कोई पियत खाते, इसलिए बात नहीं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स में भी है, ठीक है, गार्ड है, कुछ चीजें देर लगी हुआ है ना, गार्ड वगैरह की सुविधा प्रदान, वहाँ भी गार्ड है, वैसे भी यहाँ भी गार्ड रही हुआ देखिए हुआ, तो ओकर जो राजस्व जो है ना वो निगमला मिली। आज जिसे जो चरोदा उमदा रोड वाले है, ओकर राजस्व 50,000 हर महीना निगमला आते हैं, तो एकर भी राजस्व बढ़ी। मैं समझता पार्षद के काम सिर्फ रोड नाली बनाना के मुद्दा नहीं होना चाहिए, ओकर काम ये भी देखना चाहिए हमारे निगम क्षेत्र के राजस्व कैसे बढ़ी, हमारे निगम के राजस्व कैसे बढ़ी। अभी देख लो कर्मचारी मतलब पेमेंट दे पर है नहीं, हमारे पास राशि नहीं है कि हम बोला कंटिन्यू पेमेंट दे, कई बार रोक रोक के दे लगते हैं, पार्ट में दे लगते हैं, है ना, अभी भी 1 महीना के रुके हुए हैं। तो ये जो चीजें चलत रही थे, आज जैसे कि हम 1 करोड़ रुपए के हर महीना हम लोग बोला तनख्वाह देना है, अगर मान लो हम 2 लाख की व्यवस्था कर रहे हैं या 5 लाख की व्यवस्था कर रहे हैं, हम 5 लाख के हर महीना हमारे पास स्रोत आते हैं, तब भैया अब हमला तो सिर्फ 95 लाख पर मेहनत करना है ना, हम सोच में पूरा 1 करोड़ की व्यवस्था हो जाए तो इतना नहीं हो सके ना, थोड़ा कहीं से व्यवस्था करके। तो मैं सोचता हूँ कि आप कोई 1 महीना 2 महीने वाले काम मत करो, आप ऐसे व्यवस्था करो यहाँ के लिए राजस्व के लिए जो हर महीना आपके पास ऑटो मोड पे आता रहे। वो चलिए, ये कर तो जानकारी हमारा क्लियर हो गए। एक मुद्दा बहुत ज़्यादा चर्चा के विषय रही से, हालांकि एमा आदमी मन के ध्यान बिल्कुल भी नहीं गई से, मगर ये जन समस्या एक बने हुए रही से नेशनल हाईवे के मिडिल कट वाले मुद्दा। तो एकर जानकारी आम जनता ला, हमारे वार्ड के जनता मन ला बहुत कम लोगों मन ला है, तो एकर बारे में आपन बताओ कि ये समस्या का रही से, एकर निवारण कैसे आप मन करे हो। बिल्कुल, ये बहुत बड़े एक मुद्दा रही से है, मिडिल कट जो है ये है असल में कलेक्टर साहब और भी ऊपर ट्रैफिक डिपार्टमेंट से एक आदेश जारी कर रही से कि मिडिल कट ला बंद करना है। मैं बिल्कुल ये मिडिल कट जो बंद करना है, ये जो कर निर्णय तेकर मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन मैं एक छोटे से एक बात ये भी कहना चाहता हूँ मैं कि आप बिल्कुल बंद करिए, हम तो खुद चाहते हैं कि ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए, लेकिन मिडिल कट बंद करने के साथ में हम सुविधा क्या दे रहे हैं पहले, है ना। जैसे अभी एक छोटा सा उदाहरण देवा था मैं आपका परगनिया जी, ये पदुम नगर आज जनसंख्या के आधार पे काफी बड़े क्षेत्र वार्ड है ना, ऐसे लगे हुए बहुत सारे वार्ड भी है, एक से कनेक्टेड भी है। भिलाई इनके स्टेट बैंक जाना है, ए पार्ले ओ पार जाना है, ठीक है। अब वो जो मिडिल कट है ओला बंद करत रही से, बंद करके फरमाना बंद हो गई से, अब बहुत सारा जगह फरमाना आ गई इसके लिए बंद करना है करके। तो बिल्कुल मैं काफ़ी जन हमारे वार्ड के हमारे मम्मी जो प्रदेश सचिव है, पूर्व राष्ट्र प्रधान है, और वार्ड के हमारे काफ़ी सारे महिला मन और कुछ पुरुष भाई मन भी हम जाके एक SDM साहब ला, एक कलेक्टर साहब के लिए हम ज्ञापन देने वाला कि सर बिल्कुल इसको बंद कीजिए, लेकिन जो कुछ जो चीज़ें जो मिडिल कट है जो आने जाने के लिए, अब जैसे एक छोटे से बात बताता हूँ, जिसे पोलो जाना है रोड के ऊपर, कहाँ स्टेट बैंक। अब वो पदुम नगर के आदमी जाए या तो पहले सिरसा गेट से गाड़ी बदल के जाए, फिर वो एती वापस आए लगे उल्टा होला, या तो फिर एतिल जाए वो चरोदा, और चरोदा से फिर घूम के आई वो SBI बैंक, और है आमने सामने। बिल्कुल ओला मैं अगर आप मिडिल कट बंद करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, बंद कर दे ओला। अगर दुर्घटनाएं बढ़ जाते हैं तो बिल्कुल मैं चीज ला माना था मैं, लेकिन ओकर लिए कुछ ऐसे सुविधा प्रदान कर दो जो या तो फिर अंडर ब्रिज टाइप के जाए वाले, या तो कुछ फ्लाईओवर जो अपन जाते हैं पैदल फुटफॉल वाले जो होते हैं, ऐसे कुछ सुविधा प्रदान की जाए। और एक चीज में नोटिस करें, हाँ, अधिकांश जो एक्सीडेंट जो हुआ थे ना वो चौक चौराहे में ज्यादा हुआ, मिडिल कट से तो ऐसे आज तक हम देखे नहीं है। हाँ, मगर समस्या तो बने हुए हैं, चलो मान सकते हैं कि आने वाले समय में ट्रैफिक के कारण से कुछ दुर्घटना हो सकते हैं, बट जनता के लिए एक मिडिल कट कहीं ना कहीं जो नजदीक हो होना जरूरी है। एक कर लिए फिर जब हम आवेदन दे हैं तो फिर माइक टू राठौड़ साहब और हमारे ट्रैफिक के DSP सतानंद साहब, और वो समय हरीश पाटिल जी CSP री से, और साथ में काफी
हमार पार्षद साथी मन वगैरह हम पूरा विजिट करें सर के साथ में, और कुछ जगह हम मार्किंग करें उनला, कुछ जगह शासन के द्वारा खोले के अनुमति दी से, ये बहुत अच्छी बात है। ये जो अनुमति दी सोकर ले बहुत बहुत ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट ला और सरकार ला और प्रशासन ला मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी जी, चलिए वाले मतलब समस्या के समाधान आपला मतलब मिल ही गए कुल मिलाकर के। बिल्कुल बिल्कुल, आज बहुत राहत है वहाँ कि, और क्षेत्र की जनता काफी खुश है कि चलो भाई एक हमारे जनप्रतिनिधि के माध्यम से अगर कुछ बातें रखेगी से तो बात पूरा वही सब वो जो चीजें आए जाए पर जो मैं हालांकि बहुत सारा जगह बंद करेंगे, अच्छी बातें बंद करेंगे, लेकिन कुछ जगह जो शासन के द्वारा जो खोले गए हैं वो विद परमिशन के या ओकर माध्यम से शासन के द्वारा प्रशासन के द्वारा ही खोले गए होला। जी, साथ ही साथ अभी आपके एक न्यूज काफी चर्चा में रही थे जो बिना पार्किंग गंगा जी टावर कॉम्प्लेक्स के जी, तो वो वाले मुद्दा ला आप मन बताओ कि कैसे होकर का अभी चला थे, समाधान के का रास्ता निकला थे तेन। ये तो वाकई में बहुत बड़े एक मुद्दा रही से है और मुद्दा है भी है और बहुत गंभीर मुद्दा है ये ला अच्छे से थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दो कावर की ये बात ला आजकल मोर ख्याल से बहुत जन समस्या ला फेस करत है। बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज ला सब अच्छा से जान सके। बिल्कुल, ये बारे में आपसे बहुत अच्छा खुल के मैं चर्चा करूँ भी परगनिया भाई में है जी। हमार भिलाई 3 पदम नगर के जी रोड में एक गंगा जी टावर कॉम्प्लेक्स बने हैं जी, है ना। वहाँ पे आपके डोमिनोज है, ऊपर जिम सेंटर है, ओकर बाद में कोचिंग सेंटर है, ओकर बाद में लाइब्रेरी वगैरह है, फिर ओकर बाद में पैथोलॉजी है और भी दुनिया भर के बहुत सारा दुकान खोले हैं। ठीक है, दुकान खोले, कॉम्प्लेक्स बने, अच्छी बात है, लेकिन एक चीज बताओ, वो जो जतका जन आते हैं जैसे वो जिम के आने वाला है ना, 50, 60, 70 जन जिम में आने वाले, 70 सीट के लाइब्रेरी बने हैं है ना, और भी कई सारा दुकान है, वो सबके गाड़ी कहाँ होते हैं मालूम है? ये जो पदम नगर के जो दूसरा जो मुख्य रोड बोला जाता है, एक तो वो पूर्व मुख्यमंत्री साहब के वाले हो गए, दूसरा हो गया आपके यहाँ से हो गए जिन गंगा जी टावर के बाजू जाते हैं, वो पूरा गाड़ी जो है ना रोड के ऊपर में रख देते वाला। आया जामे आप सुबह हो या शाम को इतना अव्यवस्थित तरीके से पार्किंग करते हैं और रोड के दो और जो मेन जो कॉलोनी के अंदर घुस वाले जो रोड है ना, हम दोनों साइड पार्किंग कर देते हैं। अच्छा। तो आदमी को इमरजेंसी में आना है या जाना है, कार वाले सबसे पहले उतर के गाड़ी साइड करते, फिर अपन गाड़ी में बैठते, फिर जाते वो है। मतलब ये रोजमर्रा वाली चीजें हैं, रोज कई हजारों जन आना है, हजारों जन जाना है ना। और एक लिए हम पूर्व में मैं वो कॉम्प्लेक्स के ऑनर से भी मैं चर्चा कर रहे हूँ कि अंकल जी देखिए क्या है, ये रोड जो है मेरे कार्यकाल में बना है और ये मेरे कार्यकाल का पहला रोड है, इसको हमने चौड़ा इसलिए बनाया उसको ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा रहे। रोड आने जाने के लिए है, ये ना कि पार्किंग करने के लिए है। फिर भी अगर आपके पास व्यवस्था नहीं, आप एक साइड रख सकते थे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओकर बावजूद भी वो मोर बात नहीं मानी, वो इसने अपन गाड़ी लगवा देते वो और आए जब बहुत दिक्कत, कई दिन वाद विवाद की स्थिति होते। पूर्व में तो 112 फोन करके बुला के नौबत आ गई। अभी एक जन पीछे में ओकर घर बना है, ओकर घर के सामने पूरा गाड़ी लगे रही थे। अच्छा। तो भाई देखो, आप कॉम्प्लेक्स बनाए हो तो पार्किंग देना आपकी जवाबदारी है, बिना पार्किंग के आप कॉम्प्लेक्स बनाना ये बिल्कुल अनुचित है, ये है ना। अगर आपने कॉम्प्लेक्स बनाया है, दुकान किराया दिया है, तो वो उसकी जवाबदारी आपकी है कि आप उसको पार्किंग कैसे दोगे उसको। तो ये समस्या के समाधान के लिए आपके साइड से कोई पहल करेंगे? बिल्कुल, मोर तरफ से मैं हाँ ट्रैफिक के डीएसपी सत्यनारायण साहब ला मैं हाँ एक लिखित आवेदन दे हाँ कि साहब ऐसे ऐसे दिक्कत है कि हमारे वार्ड के जो जनता है आए जाए बहुत दिक्कत होते हैं। मतलब कई जन मतलब ये माध्यम से मतलब बोल चुके हैं, मैं हूँ 1-2 बार बोले कि भैया आप लोग जाओ ना करके बोलते भैया सभी चीज पर हम चल दो तो आप लोग कावर पार्सल करके तो आप पहल करो, हम आपके साथ में हैं। लेकिन ये दिक्कत बहुत होते हैं, ये आपके माध्यम से मैं कुछ ना कुछ कार्रवाई होना चाहिए, तो मैं लिखित आवेदन दे हूँ। और ओकर बाद में राठौड़ साहब जो है वो सब इंस्पेक्टर है, वो ऐस आके वो बिल्कुल वो देखिए से कि हाँ ये निरीक्षण करिए से और ये गंभीर मुद्दा है, गंभीर विषय है, ये तुरंत देखते हुए वो हाँ सेम डे वो हर कॉम्प्लेक्स के मालिक ला एक लिखित आवेदन में ओला नोटिस दी सोला कि भाई आपको तत्काल इसके लिए पार्किंग की व्यवस्था करनी चाहिए और ऐसे ऐसे जन समस्या का मुद्दा है ये। ओकर बाद में फिर ट्रैफिक, फिर ओकर बाद वो नहीं मानी सोहा, शाम के फिर ट्रैफिक वाले सब इंस्पेक्टर साहब से रात कन बेचारा पूरा गाड़ी मतलब हटवाई सोहा। लेकिन आज भी अभी फिर जाके देख लो शाम के फिर गाड़ी जस के तस रखा रही हुआ। तो ये जो चीजें हैं ना, अब ये एक से तेरा देखो भाई आदमी एक बार समझाते, एक बार नोटिस देते, अब ओकर बाद में तो फिर उग्र प्रदर्शन वगैरह या फिर ये सब बड़े कार्यवाही के इंतजार करा तो होता है, बिल्कुल एक कार्रवाई करबो। ऐसने ही आप देखो पूरा पदम नगर में भी जगह जगह कॉम्प्लेक्स बना थे, कोनो पार्किंग नहीं बना है।
एक तो बिना परमिशन के बनाते हैं, ठीक है, बिना परमिशन के बनाते हैं, ककरों का कोई परमिशन नहीं है। ये पता है रहवासी क्षेत्र ये है मतलब आवासीय है जहाँ पे व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स वगैरह बनाते हैं। ओकर साथ में ना पार्किंग की व्यवस्था, भाई लोग आना जाना वही रोड से है ना, ते आज कॉम्प्लेक्स बना है, दुकान चले आना जाना ठीक है, यहाँ खोलिए कई जन सुविधा भी मिली, लेकिन बाकी मतलब भी असुविधा भी तो होते हैं। हाँ, वो तो ओकर लिए पार्किंग की व्यवस्था करे की जवाबदारी भी तो आप कह रहे हैं ना। जी जी, तो ये व्यवस्था जो संचालक है, कॉम्प्लेक्स संचालक है, वो मतलब करना तो पड़ी। साथ ही साथ ओकर से अगर मान लो समस्या के निवारण नहीं होता, फिर ओकर सब चीज के लिए पार्षद जी तो आप तो बैठे छो। नहीं बिल्कुल, ओकर लिए शासन है, प्रशासन है, हम लगातार शासन से अभी मैं हाँ कलेक्टर साहब भी मैं कर लिए एक ठोक आवेदन अभी मैं देने वाला हूँ मैं यहाँ कि साहब उसके बावजूद में भी अभी तक कोई निवारण नहीं निकले है। तो बिल्कुल देखिए ये बिना पार्किंग के अब वो कॉम्प्लेक्स को चलने ना दिया जाए, या तो फिर उनको सबसे पहले उसको तत्काल में उसको बंद किया जाए और उस कॉम्प्लेक्स को अनुमति तभी दी जाए जब उनके पास पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था हो, अन्यथा तत्काल प्रभाव से वो कॉम्प्लेक्स को बंद किया जाए। ये उसके लिए मैं बिल्कुल मैं कलेक्टर साहब को मैं अभी तो लगातार छुट्टी चलाते, जिन दिन छुट्टी खत्म हुई कलेक्टर साहब बैठे मैं बिल्कुल एक ज्ञापन और एक आवेदन दूँ, निवेदन करूँ कि सर, और ऐसे जो बहुत सारा जो अवैध चाहे वो बिना परमिशन के जो कॉम्प्लेक्स बनाते वो मतलब भी सब नोटिस दिया जाए। एक से कहा होते मैं परगिना जी, अभी जैसे वो आवासीय क्षेत्र है उमा बनावत है मना कॉम्प्लेक्स वगैरह, परमिशन ले नहीं है, एमा सबसे ज्यादा नुकसान का होते हैं, निगम के नुकसान होते हैं। भाई आप परमिशन वगैरह लेंगे तो निगम के राजस्व भी तो बढ़ेगा, राजस्व में है ना, ककरों कोई परमिशन नहीं है। अधिकांश इसमें बनाते में सब नहीं, लेकिन अधिकांश जो है ना बिना परमिशन के बनाते, सबला नोटिस जाना चाहिए। जी जी। साथ ही साथ हम अब ये जानना चाहते हैं कि आपके जो क्षेत्र है वार्ड क्रमांक 19 उमा आने वाला समय में वो अभी काका विकास कार्य चलत है, काका वो बढ़ोतरी होने वाला है वहाँ। हाँ बिल्कुल, मैं तो पिछले 3.5 साल से जब से मैं आया हूँ तो एक तो क्या है मोर बैकग्राउंड भी शुरू से राजनीतिक वाले, मोर राजनीतिक गुरु मोर मम्मी दुलारी वर्मा जी राष्ट्र प्रधान, और मम्मी से मैं शुरू से मैं वो चीज़ें देखा जाता हूँ। वो हर चीज़ का बताया कि आपको हर एक दिन जो है आपके लिए चैलेंज वाला दिन है और एक एक दिन आपके लिए बड़ा बड़ा टास्क है, उसको बोला करना है इसे करके। और साथ ही हमारे मोर राजनीतिक गुरु अमित मिश्रा जी भी मैं मानता हूँ मैं यहाँ भैया के मतलब बहुत सारा मार्गदर्शन मिलते रहे थे। अभी विकास कार्य में आप देखो, एक तो बहुत अच्छा हम पदम नगर में जो मुख्य रोड जो बनाए के हमला मौका मिले से मोर कार्यकाल में, ये मोर लिए बहुत जीवन के बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। साथ ही ओकर से लगे हुए जो क्षेत्र है, जैसे कि आप उम्दा गैस एजेंसी के पीछे वाले जो हिस्सा में आप आ जाओ, वो पीछे वो इतना मतलब आए जाने परेशानी हुआ है। आप कई साल से वहाँ पे कई हजारों मकान बन चुके हैं, वो मतलब चलना तक बाइक से चलना तक मुश्किल, कच्ची मिट्टी वाले रोड बिल्कुल कच्ची मिट्टी वाले रही है, बाइक तक जाना बहुत मुश्किल रहा। आज देखो इतना बहुत बढ़िया हम रोड बनाए जेकर वजह से आज लोगों सुविधा मिला थे। साथ ही साथ में अभी जिसे हम एक पुराना एक शिव मंदिर के सामने एक बस स्टॉप वगैरह भी बनाए हैं ताकि बच्चे स्कूली बच्चे मतलब आए जाए पर भी सुविधा मिले। और एक साथ में मोर एक बहुत एक प्रयास है कि एक गार्डन के मैं हाँ लगातार विधायक महोदय से भी, महापौर से भी और ऊपर भी मैं लगातार मांग कर रहा हूँ कि पदम नगर सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला वार्ड है, सबसे ज्यादा शिक्षित वार्ड है, लेकिन बावजूद आज तक एक भी यहाँ पे गार्डन नहीं बने हैं। और ये मैं हाँ बहुत बड़े चैलेंज मान के चलाता हूँ कि मैं बिल्कुल वो गार्डन एक होना चाहिए। मोर पूरा प्रयास रही कि वो मोर कार्यकाल में पूरा ये गार्डन हो जाए है, बनना चाहिए है। तो ये गार्डन के लोकेशन कहाँ पे रही वैसे आपके हिसाब से? ऐसे तो जब हमारी सरकार रही से तो चयनित कर रहे हो आप? हाँ, एक जगह हम चयनित कर रहे हैं, लगभग 2 एकड़ के जगह से, जेकर लिए 96 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हो गई। अच्छा। अरे और वो बस ऐसे हुई से कि वो राशि स्वीकृत हुई से और सरकार बदल गया था, हमें पुराना जद का प्रस्ताव रही से सब निरस्त हो गए वहाँ। नहीं तो आज पदम नगर ला बहुत बड़े एक 96 लाख रुपए छोटी मोटी राशि नहीं हुए, 96 लाख रुपए से हम एक शानदार गार्डन बना के हम पदम नगर वासी मतलब हम भेंट करते हैं। ये वो मोर लिए मोर जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। बट कोई बात नहीं, ठीक है, जिसे भी जो सरकार है हम ओकर साथ में सहयोग करत हन, वो हमरा सहयोग कर ही हुआ, इसे हम ओकर से अपेक्षा करथन। और अभी ये पानी टंकी के पास में एक जो जगह है, वो जगह हमारे कार्यकाल में बाउंड्री हो चुके हैं वो है, जिसे
गार्डन बनाए के सबसे बड़े राशि जो खर्च होते हैं आपके बाउंड्री वॉल के, तो बाउंड्री वॉल हमन कर चुके हैं। अब ओमा बच्ची सोलह सजाए के काम ओकर पीछे कुछ जगह है, हालांकि खर्च थोड़ा ज्यादा है। मैं लगातार सरकार से मांग कर रहा था कि मोला ओमा कुछ राशि दी जाए, क्योंकि मोर पार्षद निधि अतका फंड नहीं होगा कि मैं उतना मैं सजा सकूं, तो वो कहीं ना कहीं मोला और फंड की जरूरत है ताकि मैं अपन फंड भी मिला के बोला एक तो गार्डन बना के दे सकूं। जी जी। एक साथ में अभी मोर एक चुनावी में मोर एक घोषणा रही सोमा कि मंदिरों का भी जीर्णोद्धार। बिल्कुल मैं हाँ मतलब ईश्वर के आशीर्वाद से, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से, माता रानी के आशीर्वाद से मुला मौका मिले से काम करे के। अभी आप पदम नगर काली मंदिर जो जी। आप कभी वहाँ पे आप जाके देखो, एक बहुत बड़े भव्य बढ़िया डोम शेड लगे हुए हैं। और जो पहले हर साल वहाँ पे नीचे कीचड़ हो जाए, और बंगाली समाज भी हमारे वार्ड में काफी बंगाली समाज भी है ना, तो वो मना हर साल मोला कहा है कि भैया मुरुम डलवा दे, मुरुम डलवा दे। तो मैं सोचा मुरुम डलवा के वाला टेंशन खत्म कर, पूरा प्योर ब्लॉक लगा के अब वो कीचड़ वाले समस्या खत्म कर देते करके बोला बढ़िया शुरू से आखिर तक बहुत अच्छा चौड़ा प्योर ब्लॉक लगे हैं, ऊपर डोम शेड हो गए। एक साथ में साई मंदिर के सामने भी हम बहुत अच्छा लंबा चौड़ा प्योर ब्लॉक लगाए हैं। वो जगह बहुत बढ़िया शानदार, आज बैठे भी अच्छा लगते हुआ ऐसने ही। और लगातार जो भी हमारे मंदिर है हमारे वार्ड में, बिल्कुल मैं ओकर लिए भी मैं प्रयासरत हूँ, मैं और लगातार मैं काम करता हूँ कि मोर कार्यकाल तक के सब मंदिरों के कुछ न कुछ मैं सहयोग करके ओकर जीर्णोद्धार कर सकूँ। एक आज के डेट में समस्या पदम नगर में दिखे बारात है, वो आवारा कुत्ता की समस्या है, तो ओकर लिए आप मन कुछ पहल करे करके सुने में आए हैं, तो ओकर बारे में भी आप मन बताओ। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा बात बोले आप परियाने भाई जी। अभी परसों ही आप न्यूज़पेपर में पढ़े हुए उमा भी मोर एक आर्टिकल आ रही सोमा जी। असल में पूरा क्षेत्र में, खाली मैं ऐसा अपन वार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो समझो तो पूरा प्रदेश में, देश भर में भी आवारा कुत्ता बहुत ज्यादा बढ़ जाते, प्रजाति बहुत बढ़ जाते। एकर बढ़े के सबसे बड़े कारण है कि एकर ना वो जो बधियाकरण बोलते होला नसबंदी, वो काफी समय से नहीं होते और होना चाहिए ये है ना। वो नसबंदी अगर नहीं होते, एक वजह से लगातार कुत्ते के जनसंख्या बढ़ जाते है ना। नसबंदी होती है, मैं लिए स्वास्थ्य विभाग से मैं मांग भी करें कि नसबंदी के लिए तत्काल कार्यवाही करे ओमा, और जतका भी आवारा कुत्ता जो घूमत है तेकर नसबंदी की जाए। एमा सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा निर्णय दी से, मैं ओकर बहुत सम्मान करता हूँ। मैं हाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज ला, ये मुद्दा ला बहुत गंभीरता से ली से। हमारे वार्ड में भी और कई ठन वार्ड में भी अभी आप देखे हो, चाहे पेपर के माध्यम से या कहीं बोलचाल के माध्यम से आपको पता चले हुई, लगातार जो आवारा कुत्ता है ना वो काटा जाते हैं एक दूसरा ला, है ना। एक से क्या है, जो कॉलोनी वासी है तेकर मन में ना शाम के ना एक डर के एक माहौल बन गया। हाँ, वो तो है। शाम के महिला मन, बुजुर्ग मन या बच्चा मन के निकलना बहुत मुश्किल है भाई, है ना। वो जैसे एक आध जन लड़का कहीं निकल के से निकल के 4-5 जन आवारा कुकुर वाला घेर लेते, वो भोगना चालू, काटना चालू, बेचारे करेगा वो मन। हाँ तो एक लिए ना अभी हम स्वास्थ्य विभाग से भी मांग रहे थे कि एक लिए बधियाकरण किया जाए। और मैं हाँ आज से 2 साल पहले सामान्य सभा में मैं एक मुद्दा उठा रहा हूँ डॉग हाउस के। देखिए क्या है, आज वो आवारा कुत्ता है वो मतलब अभी जैसे डॉग हाउस है नहीं, आप ले जाओ तो छोड़ू कहाँ ले बोला। अगर डॉग हाउस होती हमारे यहाँ, पूरा आवारा कुत्ता मतलब वहां पे रखो भाई जैसे कुछ जानवर प्रेमी हैं, आज कहीं ले मतलब या खाना नहीं दे या फिर बोला मारबे पेट ओ मतलब भी दर्द होते हैं, वो तो है ना। तो एक लेना मैं मांग कर रहे हूँ कि एक यहाँ पे डॉग हाउस होना चाहिए, जैसे बहुत सारे निगम में है। हमारे पास अतका बड़े क्षेत्र है, अतका राजस्व कहीं ना कहीं से व्यवस्था होते रहते। दुनिया भर के हम बिल्डिंग से लेके ऐसे दुनिया भर की चीज बनवाते हैं, एक डॉग हाउस नहीं बना सका ना। डॉग हाउस वही सब जो भी जानवर प्रेमी है बढ़िया जाए वहाँ खाना खिलाए वहाँ। एमा सुप्रीम कोर्ट के एक चीज बहुत अच्छा मतलब निर्णय लगी इस मुला कि जो घर के सामने अपन घर रोड में बिस्कुट खिला दे, ये खिला दे, दिन भर कुकुर बीच में घुमा तो कुकुर वहां से हटा ही नहीं हुआ, वो तो 5 रुपए 7 रुपए बिस्किट खवा चल दी सो ओकर बाद वो पूरा स्ट्रीट वाले परेशान। हाँ ये बात तो है, पूरे स्ट्रीट वाले परेशान। अभी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय है ओला पढ़ू ओला, और मैं साफ शब्दों में लिखे गए होगा कि आवारा कुत्तों को रोड पर खाना खिलाना ये जुर्म के दायरे में आएगा ये।
मतलब उस पे रोड पे जो खाना खिलाएगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये एक बहुत अच्छा निर्णय दिस हुआ। और मैं हम महापौर जी भी आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करा था और मोर बात अगर होकर तक पहुंचे था कि जल्द से जल्द हमार भिलाई चरौदा निगम क्षेत्र में एक डॉग हाउस होना चाहिए, जेकर से जतका आवारा कुकुर है बोला वहां पे रखा जाए, जेकर से पूरा वार्ड वासी क्षेत्रवासी मतलब कुछ कहीं ना कहीं होकर से फायदा मिल ही हो रहा है ना, जो होकर मन में डर भय है वो सब चीजें दूर हुई। और निश्चित रूप से आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद भी दी हो मना। तो माननीय महापौर जी भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहा था कि बिल्कुल डॉग हाउस की व्यवस्था आपके द्वारा की जानी चाहिए। चलिए, आपसे बात करके बहुत जानकारी हमारे अपन वार्ड क्षेत्र के साथ में मिले, होकर साथ साथ चरौदा नगर निगम से भी जुड़े हुए जो विकास कार्य होकर बारे में भी अपन बताओ, तो ये गुड बात है हमारे मन के लिए एकदम सार्थक हुई से। वो साथ ही मुझे लगता है कि ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो वीडियो है ये जन जन तक पहुंची, वह मन ला बहुत कुछ जानकारी मिली हमारे वार्ड क्रमांक 19 के बारे में, साथ ही साथ चरौदा नगर निगम के बारे में। तो ये सब चीज़ के लिए आपके बहुत बहुत दिल से आभार भैया। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सबको टीम ला बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मन मोला समय दो मोर बात ला सुने के बार आप मोला बुलाया, एक मैं आप ला बहुत दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ मैं आप ला।